मत के आचार्य महर्षि योगानंद प्रमंद जी महाराज के चरण कमलों में बारंबार नमन। हमारे गुरु महाराज के बगल में बैठे हुए स्वामी सुभाषानंद जी महाराज के चरणों में भी बारंबार नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचासीन महात्मागण, उपस्थित सज्जन वृंद, भक्तिमती माताएं एवं बुद्धिमती बहनें, सभी के चरणों में मेरा निवेदन निवेदित है। यह संत मत का सत्संग है। संत मत के सत्संग में ज्ञान, योग, युक्ति, ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार होता है। अभी आप लोगों ने सभी मिलकर के संत स्तुति किए, उसके बाद रामचरितमानस सारसठी का पाठ हुआ। इसमें प्रतिपाद्य विषय बना संत और सत्संग की महिमा। संत की महिमा का वर्णन करते हुए किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, संत वचन वे सुधा देवी जिसके सदा भिखारी, संत वचन वे धन है जिसका नर प्रधान अधिकारी, मार्त अमर बन जाता जिससे वे संजीवन रज है, संत वचन सब भव रोगों का राम बाण भेषज है, वेद शास्त्र अनुभूति तपस्या का जिसमें संचय है, संतों का वरद वचन वे मंगलमय निर्भय, क्यों बैठा करतब मूढ़ बन चिंता के वाहन, संत वचन के सुधा सिंधु में कर संतत अवगाहन, दूरसत से कर सतपथ की ओर लगाने वाला और मृत्यु से हटा अमरता तक पहुँचाने वाला, तम से प्रिय ज्योति के जग में होता जो जगमग है, सच्चिन्मय उस परम धाम का संत वचन सूचीमग है, कौन बताए संतों की वाणी में कितना बल है, दासी सुदेव ऋषि बन गए जीवन हुआ सफल है, उन्हीं संतों के प्रवचन ने ये चमत्कार दिखलाया, दैत्य वंश में देवोपम प्रहलाद प्रकट हो आया, अग्नितवार संत वाणी ने निज प्रभाव प्रगटाया, जिसे मान बालक ध्रुव ने हरि का ध्रुपद पाया, एक लुटेरा था जिसने मान संत की वाणी, अब वाल्मीकि बन गया आदि कवि भुवन विदित विज्ञानी। ऐसे हमारे महान पुरुष कहते हैं, ऐसी संतों के जो वचन है वो अमृत के तुल्य होते। और अभी पाठ में सुन रहे थे, मुद मंगलमय संत समाजु जिमि जग जंगम तीर्थ राजू का। संतों का समाज क्या है? चलता फिरता तीर्थराज है। किसी भक्तों ने लगे हाथ पूछा कि तीर्थराज तो हम लोग गए थे, वहाँ 3 धाराएं बहती है, गंगा जमुना सरजू की धाराएं, और यहाँ तो एक धाराएं भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसे भी आप लोग प्रयागराज की उपमा देते हैं, जरा स्पष्टीकरण करते। तो हमारे महापुरुष कहते हैं कि अभी आपने कभी समझने का प्रयास नहीं किया, इसमें भी 3 धाराएं बहती है। का कौन कौन धाराएं हैं? तो बड़ा सुंदर हमारे तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधिय निषेधमय कलिमलहरणी, कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। का राम की कथा जहाँ ईश्वर की चर्चा होता रहे, उनकी कथाएं वर्णन किया जाता रहे, का वही तो जो है गंगा की धारा है। और जहाँ ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, इसके बारे में विश्लेषण किया जाए, उसे प्राप्त करने की क्या है मंत्र, इसका वर्णन किया जाए, तो यह सरस्वती की धारा है। फिर जो कर्तव्य, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, कर्तव्य कर्म को अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो अकर्तव्य कर्म हो जाएंगे, और वह कर्तव्य कर्म हो जाने के बाद तब जो है हम आध्यात्मिक विषय में हम लोग इस रास्ते में आगे नहीं चल सकते हैं। तो कहा यही जमुना की धारा है। तो कहा हमारे संतगण बतलाते हैं कि इसमें भी 3 धाराएं हैं। और बड़ा सुंदर हमारे कपिल भगवान ने बड़ा सुंदर जो है संत और सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि देखिए, सत्पुरुषों का संग आदि व्याधि पाप ताप से भरे हुए विमूढ़ मनुष्यों के मन को सुख देने वाले होते हैं। उसमें मेरी लीला शक्ति कथा सुनने को मिलती है, जिस कथा से मुझ में अर्थात मोक्ष भगवान में श्रद्धारति और भक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन होता है कैसे, मिलता है कैसे? जब बहुत जन्मों का पुण्य उदय होता है तब मनुष्य को सत्संग प्राप्त होते हैं, सुलभ होते हैं। नहीं तो इस इलाके में इतना ही व्यक्ति था जो कि पंडाल भी नहीं भर सका है, मतलब उनका पूर्व जन्म का संस्कार जागृत नहीं हुआ है। जब बहुत जन्मों के पुण्य जमा होते तब सत्संग में आने का मन जो है उनका जो है प्रफुल्लित होता है, सुनना चाहिए ईश्वर की कथा का। तो और जब आ जाते हैं तो महामोह रूपी तम को भेद कर शुद्ध ब्रह्म प्रकाश में विवेक रूपी चंद्रमा का उदय होता है। कहा सत्पुरुष से
मनुष्यों के कुबुद्धि को बदलकर सुबुद्धि प्रदान कर उनके हृदय को स्वच्छ कर देते हैं। पाप में लिपटे हुए चीज को सभी पाप पंग धोकर उसे निर्मल बना देते हैं। कहा सभी प्राणियों में जो है एक प्रेम उत्पन्न करते हैं। कहा साधु पुरुष का हृदय रूपी उस सर खेत को सतरूपी जल से सिंचन कर उपजाऊ बना देते हैं, उसको सम्मान को बढ़ा देते हैं, उसे दसों दिशाओं में उनकी कृति फैलाकर उन्हें जीवित कर देते हैं। सत्संग से भला कौन सा लाभ नहीं होता। ऐसे हमारे महापुरुष कह रहे हैं का साधु संग हृदय के कर्म बंधन को काट देता है, उसे ऊंचे पद का अधिकारी बना देता है, जन्म मरणशील में भटकते हुए श्रांत और क्लांत जीवों का विश्राम का हेतु होता है। सत्संग से बड़ा कौन सा लाभ नहीं होता। ऐसे हमारे महापुरुष कह रहे हैं। हमारा समय 1 मिनट बाकी है, इसलिए 1 मिनट जो है बाकी हम अगले प्रवचनकर्ता को जो है दे रहे हैं उपहार स्वरूप में। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरु। सबसे पहला निवेदन माइक ऑपरेटर